Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us start our today's lecture. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पैरासीटामोल की सिंथेसिस एंड इसके यूजेस स्टडी किए थे। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एस्पिरिन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जो हम रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है दैट विल बी अवर एस्पिरिन। ठीक है, इसके बारे में भी आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, आपने सब इसका नाम जो है आप सभी ने सुना ही है। तो हमारा जो आज का ड्रग रहेगा दैट विल बी अवर एस्पिरिन। तो एस्पिरिन या फिर हम इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज योर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड एनालॉग ड्रग्स की जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करता है। तो जो हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर है एस्पिरिन का दैट इज़ इस यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग होती है विच है वह कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ ऑर्थो कार्बन के ऊपर हमारे पास वी हैव OCO CH3। ठीक है, सो दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। इसको आप सभी ने +2 में शायद स्टडी किया होगा। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम है दिस इज़ अवर कार्बन 1, दिस इज़ अवर कार्बन नंबर 2 ऑफ बेंजीन रिंग, दिस इज़ 2-एसिटॉक्सी। ठीक है, ये हमारा एसिटॉक्सी और दिस इज़ अवर बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस इज़ अवर 2-एसिटॉक्सी बी जो आप स्मॉल रखो, दिस इज़ 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या फिर इसका जो हमारा नेम है दैट इज़ अवर एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो हम यूज़ करते हैं एज अ एनाल्जेसिक एजेंट जो है हम इसका यूज़ करते हैं। तो एस्पिरिन जो है दिस इज़ यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक। ठीक है, इसका जो हम यूज़ करते हैं दिस इज़ यूज्ड एज एनाल्जेसिक एजेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एनाल्जेसिक एजेंट्स आपके वो वाले एजेंट्स होते हैं जो कि आपके पास पेन से आपको रिलीफ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन या फिर आपकी जो पेन होती है उसको वो कम करते हैं, उनको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरिन नॉट ओनली एनाल्जेसिक यूज़ होता है बल्कि साथ में एस्पिरिन जो है हमारे पास इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है एस्पिरिन का। और साथ में जो है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ एंटी पायरेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एस्पिरिन जो है वो एनाल्जेसिक एजेंट भी यूज़ किया जाता है ड्रग्स, और साथ में एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक जो है वो भी यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, यहाँ पे इसके जो यूजेस होंगे वो एज अ पेन रिलीवर। ठीक है, एज अ जो सूजन जो होती है सूजन रोधी आपके, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एंड एंटीपायरेटिक्स जो है वहाँ पे इसका यूज़ आता है। तो इसके जो माइल्ड यूज जो इसके यूजेस रहते हैं चाहे वो फीवर को कम करने के लिए, ठीक है, जो आपके पास मॉडरेट पेन होती है माइल्ड टू मॉडरेट पेन उनको रिलीव करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपके मसल एक्स आपके टूथ एक्स जो हैं वो आपके पास इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी सिंथेसिस की ओर कि सिंथेसिस जो है वो एस्पिरिन की किस तरह से होगी। तो पहले आप हम इसकी सिंथेसिस स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसके यूजेस की ओर बढ़ते हैं। तो एस्पिरिन जो है इसको सिंथेसाइज करने के लिए हम यहाँ पे 2 रूट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला मेथड होगा एस्पिरिन को सिंथेसाइज करने का दैट इज़ बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। ठीक है, बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड का हम यूज़ करेंगे। तो एसिड हम इसमें करेंगे क्या कि हम जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। हम 2 मेथड यहाँ पे हम स्टडी करेंगे और दोनों मेथड में ही हम सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड की हम रिएक्शन करेंगे विद हमारे जो भी रिएजेंट्स होंगे। तो सैलिसिलिक एसिड जो हमारा होता है दिस इज़ अवर COOH। ठीक है, विद बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमारे ऑर्थो पे जो होता है वो दिस इज़ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, सो दिस इज़ अवर सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज़ अवर सैलिसिलिक एसिड। सो हम इस सैलिसिलिक एसिड को अब हम रिएक्ट करवाएंगे विद अवर एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इस सैलिसिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे विद अवर एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड होता है हमारा CH3COCl। ठीक है, सो दिस इज़ अवर एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
हम इस सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड के साथ जो है हम रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी यहाँ से हमारे पास एस्पिरिन जो है दैट विल बी सिंथेसाइज्ड। तो एस्पिरिन जो होता है हमारे पास यहाँ पे, सो वी आर गेटिंग C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास O, यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक है, HCl विल बी रिमूव्ड, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ OCOCH3, ठीक है। सो दिस इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज अवर एस्पिरिन, ठीक है, ये हमारा सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। अब जो हमारा सेकंड मेथड है एस्पिरिन को सिंथेसाइज करने का, दैट विल बी बाय यूजिंग, जो हमारा सेकंड मेथड होगा बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सेकंड मेथड जो है हमारा, हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज एस्पिरिन। तो बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड तो इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड होगा, ठीक है, अगेन हम सैलिसिलिक एसिड ही यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन कर देंगे, ठीक है, वी विल डू दी एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आप सभी को पता ही है एसिटाइलेशन हमने ऑलरेडी पैरासीटामोल के अंदर स्टडी की थी। तो एसिटाइलेशन जो है इट विल बी परफॉर्म्ड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज CH3, दिस इज अवर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटाइलेशन कर रहे हैं हम, या तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करेंगे। सिमिलरली जो हमने फर्स्ट मेथड जो हमने यूज़ किया है वहाँ पे भी हमने एसिटाइलेशन ही की है, लेकिन हमने एसिटाइलेशन की है विद एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइलेशन हुई है विद दी एसिटाइल क्लोराइड, या फिर हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं विद दी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बोथ मेथड्स के अंदर हम परफॉर्म जो है हम एसिटाइलेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करेंगे तो वी हैव टू ऐड एसिटिक एसिड, ठीक है, हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद वी विल ऐड सम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एस्पिरिन जो है, आप इसकी सिंथेसिस भी जो है वो मास्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, वी विल गेट, यहाँ से हमारा एस्पिरिन जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड OCOCH3, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑर्थो एसिटाइल, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज अवर ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, वेरी इजी सिंथेसिस। दो ही मेथड है, दोनों मेथड में आप एसिटाइलेशन ही करोगे, चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करो, चाहे आप एसिटाइल क्लोराइड का यूज़ करो, ठीक है। इन दोनों मेथड्स के थ्रू आपकी होगी एसिटाइलेशन ही, और होना कुछ नहीं है, सैलिसिलिक एसिड आपने यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ आपने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आपने एसिटाइल ग्रुप जो है वो आपने लगाना है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो यूजेस हैं वो एस्पिरिन के वो क्या क्या रहेंगे, हम कहाँ कहाँ पे एस्पिरिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एस्पिरिन, तो पहली चीज़ कि एस्पिरिन जो होता है हमारे पास ये वाइट कलर का सॉलिड होता है हमारे पास, ठीक है। एस्पिरिन जो है दिस इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, दिस इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, और दिस इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, it is slightly soluble in water, ठीक है, this drug is slightly soluble in water, and this drug is stable in dry conditions, ठीक है, this drug is stable in dry conditions, ठीक है। तो ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंडीशंस के अंदर ही स्टेबल है, ठीक है। बट इफ़ इट गेट कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर, अगर ये मॉइस्चर के अंदर कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, तो विद मॉइस्चर, जैसे आपके पास ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ हमारा जो एस्पिरिन है OCOCH3, मॉइस्चर मतलब हमारे पास अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है, अगर इस ड्रग की आप हाइड्रोलिसिस करो तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारा जो एस्पिरिन होगा, ठीक है, वो दोबारा से बन जाएगा,
दिस विल गिव यू एस्पिरिन, ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ से हमारा इथेनोइक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज़ अवर एसिटिक एसिड, ठीक है। सो दिस ड्रग जो है दिस इज़ स्टेबल इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है, ये चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, विद मॉइस्चर, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ विद मॉइस्चर, ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन जो है आपके पास ये हो जाएगी हमारे पास। तो अगर मॉइस्चर होगी विद मॉइस्चर, ठीक है, ड्रग विल बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, विद मॉइस्चर ड्रग विल बी, ठीक है, ये जो हमारा ड्रग होगा इसकी हाइड्रोलिसिस जो है हमारे पास हो जाएगी। तो ये जो हाइड्रोलाइज्ड होगी हमारे पास ये दोबारा से सैलिसिलिक एसिड दे देगा, अलॉन्ग विद वी विल गेट एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। और जो यूजेस हैं हमारे पास इस ड्रग के, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस ड्रग इज़ यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो इस ड्रग का जो हम यूज़ करेंगे वो एनाल्जेसिक करते हैं। तो एनाल्जेसिक मीन्स कि हमारे पास ये पेन से जो आपके पास जो है वो रिलीफ देता है, ठीक है। तो एस्पिरिन इज़ यूज टू रिलीव लेस सिवियर टाइप ऑफ पेन सच एज हेडेक, ठीक है, सिर की दर्द जो है वहाँ पे आपके पास इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास डिसमेनोरिया, ठीक है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज डिसमेनोरिया, ठीक है। तो डिसमेनोरिया जो हमारे पास होता है, ठीक है, डिसमेनोरिया, ठीक है, हम इसका वहाँ पे भी एस्पिरिन जो है हम इसका यूज़ करते हैं। डिसमेनोरिया जो हमारे पास होता है दिस इज़ अवर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ठीक है। तो जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली योर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं टिपिकली, जो आपके टिपिकली, ठीक है, जो आपके टिपिकली एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो वाले मतलब एरियाज़ जो कि आपके पास चेस्ट एंड ग्रोइन के बीच में होते हैं, ठीक है, पेन दैट यू मे फील एनीवेयर बिटवीन चेस्ट एंड ग्रोइन। तो चेस्ट एंड ग्रोइन के आप बीच में आपको मतलब कहीं पे भी पेन जो है वो आपको फील हो सकती है, ठीक है। ग्रोइन जो हमारे पास एरिया होता है आपके हिप एंड स्टमक, जो हमारे पास जो हमारा एरिया होता है दैट इज़ बिटवीन स्टमक एंड थाई के बीच में। तो ग्रोइन वो वाला एरिया होता है हिप का विच इज़ लोकेटेड बिटवीन योर स्टमक एंड थाई, ठीक है। तो एस्पिरिन जो हम एस्पिरिन जो है इसका हम यूज़ करते हैं एज अ हेडेक, दैट इज़ अवर, और साथ में जब इसका हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे दैट विल बी इन डिसमेनोरिया, जो जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज़ जो हमारे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो हमारे क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली जहाँ पे हमारे एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसका जो यूज़ करते हैं दैट विल बी एज माइल्जिया, ठीक है। इसके अलावा जो इसका यूज़ होता है दैट विल बी एज अ माइएल्जिया, ठीक है, माइल्जिया हमारे पास दैट इज़ जो मसल पेन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसका दांत की दर्द, ठीक है, टूथ एक, ठीक है, टूथ एक वहाँ पे भी इसका यूज़ किया सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस हैं एज एनाल्जेसिक जहाँ पे ये पेन से रिलीफ दिलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये मैंने आपको बताया था कि एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वहाँ पे भी हम इसका यूज़, एंटी इन्फ्लामेशन जो है वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशन इन रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, इसके बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा, रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है हमारे पास ये आपके पास एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, दिस इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। इन्फ्लामेशन आप सभी को पता है जैसे वो वाली कंडीशंस होती है जिसमें हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो आपके पास रेड जैसा हो जाता है और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही जो हमारे पास तकलीफ़ रहती है वहाँ पे, और स्वेलिंग भी हो जाती है बिकॉज ऑफ इंजरी या फिर कोई इन्फेक्शन। तो रूमेटिक अर्थराइटिस जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, विच अफेक्ट मैनी जॉइंट्स, जहाँ पे हमारे पास स्पेशली इंक्लूडिंग अवर हैंड्स एंड फीट्स, ठीक है, हमारे हाथों और पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट करता है हमारे पास रूमेटिक अर्थराइटिस में, ठीक है। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं हमारे पास पैरासीटामोल का, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ एंटीपायरेटिक, ठीक है, एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग जो है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो एंटीपायरेटिक जो है आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो एस्प्रिन जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मायोकार्डियल होते हैं, हमारे पास वी हैव मायोकार्डियल। ठीक है, वी हैव मायोकार्डियल इन्फार्केशन, वी हैव मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है एंड हमारे पास जो है वो एंजिना पेक्टोरिस, अनदर वी हैव इज एंजिना पेक्टोरिस, दैट इज़ अवर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास डेथ हो जाती है हमारे टिश्यूज़ की। ठीक है, विच रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो हमारे पास उसकी फेलियर की वजह से हमारे पास टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। और जो हमारे पास एंजिना पेक्टोरिस जो हमारे पास होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये उस मेडिकल टर्म के लिए यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर चेस्ट पेन या फिर जो हमारे पास डिस्कम्फर्ट होते हैं विच इज़ ड्यू टू दी कोरोनरी, हमारे पास जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्पिरिन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी सिंथेसिस स्टडी की और जिसके यूजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्पिरिन। और क्वेश्चन जो आपसे पास एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्पिरिन, 5 या 7 या 8 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। या फिर आपके पास डायरेक्टली जो है वो आपका क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।